गाइज वेलकम बैक टू आवर न्यू वीकली व्लॉग। सो इस वीक हमने बहुत 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 सारी मस्तियाँ की हैं क्योंकि जैसे ही मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं हम और इन्जॉय कर रहे हैं। सो दिस इज द डे 15th ऑफ सितंबर। यस, आज मेरी बहन का बर्थडे है, यानी इनकी मौसी का बर्थडे है और हम सभी बहुत खुश हैं। दोनों बेटियां जो हैं वो रेडी हैं अपनी मौसी का बर्थडे मनाने के लिए और हम चले गाड़ी से अपनी मौसी के पास, तो नानी के घर में। और मेरा ये सेल्फी ऑब्वियसली मैंडेटरी था। सो दिस इज द नेक्स्ट डे, यानी कि 17 तारीख है, सॉरी, तो ये है विश्वकर्मा पूजा का दिन। हमारे हिंदू रीति रिवाज के जितने भी संस्कार है, जितनी भी संस्कृतियां हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने बच्चों को वो दूँ, वो सिखाऊं। और चूंकि मैं बहुत बहुत बिजी थी, ऑल द न्यू मॉम्स समझ सकते हैं, मेरे तो दो ट्विन्स हैं और एक मेरा बेटा है, तो इस तरीके से बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो मैं घर के सारे काम कर रही थी, सारी साफ सफाई कर रही थी और उसी बीच चूंकि पूजा भी करना था तो इसके पापा ने पूजा कर दिया और मेरी बेटी घंटी भी बजाने की कोशिश कर रही है, सारी चीजें सीख रही है। दुष्टू को आप देखिए कितने प्यार से बैठा है और हमेशा से ही ऐसे ही मंदिर के सामने बैठता है। शंख हम ज़रूर बजाते हैं जब हम पूजा करते हैं और चूंकि मुझे शंख बजाना नहीं आता है तो ये जो काम है ये मेरे हस्बैंड ही करते हैं। ऑल राइट, आप बोलेंगे बंगालियों के शंख बजाना नहीं आता, कोई बात नहीं, मैंडेटरी ऐसा कुछ नहीं होता है, उनको तो आता है ना भाई, दोनों में से किसी एक को आनी चाहिए चीज़ें। तो चलिए ऐसे ही हमारा मिला जुला कर जीवन चलता है। तो ये हमारा छोटा सा प्यारा सा मंदिर है और इस मंदिर के ये 3 देवता है मेरे जिंदगी के, तो ये तीनों बैठे हुए हैं और प्यूली ने तो मंदिर से फूल उठा लिया। बच्चे चूंकि इनका मन साफ होता है, इनको कोई पाप वाप नहीं चढ़ता है भाई, तो इनके लिए सब कुछ माफ है। और इसके बाद हम सारे रिचुअल्स सिखा रहे हैं बच्चों को। देखिए इस तरीके से पहले बड़ी बेटी को टीका, फिर छोटी बेटी को टीका और दुष्टू को भी टीका। ये 7 साल का हो गया और शुरू से ऐसे टीका होता है। तो अब बारी है उस पल की जिसका इन तीनों को खासकर इंतजार था, तो ये है लड्डू खाने का टाइम। और मैं आपको बता दूं एक बहुत मज़ेदार इंसिडेंट अभी हुआ जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। ये जो पुलू के हाथ में लड्डू है ये एक्चुअली में दुष्टू का है। जिंदगी में पहली बार दुष्टू के मुंह के सामने से कोई लड्डू उड़ा ले गया है और वो पुलू की है। छोटी बहन ही कर सकती है अपने भाई के साथ ऐसा कारनामा। और देखो श्यूली जो है वो बहुत बहुत आज खुश है क्योंकि आज जो मौसम है वो बहुत खुशनुमा है। पटना का जो आज मौसम है बिहार का वो बहुत सुंदर है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी। इसके बाल देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ना और उड़ रहे हैं। लेकिन दुष्टू पूरा इंतजार कर रहा है कि बस मम्मी जो है उसका नजर इधर उधर जाए और ये लड्डू पार हो जाए, लेकिन ये हो नहीं सकता क्योंकि उसको डर भी है कि वो पिट जाता है मम्मा से। सो दिस इज द डे फन डे। यस, हमारा फन डे होता है संडे। जी हाँ, तो अब संडे भी आ गया और संडे को हम घूमने जाते हैं, थोड़ा अपने लिए टाइम निकालते हैं। मतलब मेरी जो एक छोटी सी प्यारी सी फैमिली है, हम सभी अपने लिए। तो मेरी जो बेटी है इनकी क्या आदत है मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपने इनको शूज़ पहना दिया तो बस इनको अब घूमने जाना है। दुष्टू को पता है कि वो अब सोएगा, मैं उसको इंस्ट्रक्ट भी कर रही हूँ कि बेटा अब सो जाओ क्योंकि हम सब घूमने जा रहे हैं। इसको पता होता है, ये रहता है आराम से। और आपको लग रहा होगा कि कैसे अपने बच्चा बेटा बोलती है और उसको छोड़ के जाती है। एक्चुअली दुष्टू को भीड़ भाड़ नहीं पसंद है, उसको घर में सोना बहुत पसंद है। सो कुछ छूट गया था एक्चुअली, दुष्टू का शायद पानी रखना भूल गए थे तो वो वापस करने के लिए हमें फिर से आना पड़ा अंदर। बस बेटियां जो है अब नन्हे मुन्ने पैरों से कदम बढ़ा रही हैं कि बस जल्दी से जो ये पैर है ना ये बाहर निकल जाए। ऑलराइट, सो दिस इज द टाइम। देखिए अभी ग्रिल खोलने के लिए बुला रही है मुझे कि जल्दी से ग्रिल खोलो मम्मा, लेकर चलो। लेकिन आप जानते हैं बहुत डेंजरस होता है तो इसीलिए सीढ़ियों के ऊपर ये ग्रिल लगा है ताकि बच्चे सेफ रहें। और अब अगर नहीं खोला तो ये तोड़ देंगे गेट को। जल्दी से जल्दी अब इनको लेकर जाना होगा। दुष्टू भी वेट कर रहा है। एक्चुअली दुष्टू को घुमाए बहुत दिन हो गया, बहुत जल्द एक व्लॉग लाएंगे जिसमें हम दुष्टू को स्पेशली घुमाने ले जाएंगे। सो देखिए ऐसे गाड़ी के पीछे ये बैठ कर जा रही है मस्ती करते हुए। वी हैव रीच्ड टू सिटी सेंटर मॉल। यस, अभी बच्चों के साथ चिल आउट करने के लिए सिटी सेंटर मॉल बहुत अच्छा है क्योंकि वहाँ कार राइड्स है, वहाँ आइसक्रीम्स है, वहाँ बहुत सारे खाने हैं। और चूंकि हमारे घर में एक फंक्शन आने वाला है सो वी हैव रीच्ड टू मानेवर और मुहे एक ऐसी जगह है जहाँ मेरे बच्चे तो बहुत एंजॉय करते हैं बिकॉज वहाँ ग्लासेस है, वहाँ की एसी अच्छी होती है, वहाँ क्लीननेस होती है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं होता है। ये लोग आराम से खेलती है, दौड़ती है और चूंकि गार्ड भी होते हैं गेट पर तो बहुत सेफ भी होते हैं बच्चे। अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं ऐसे फेस्टिवल्स का या ऐसा कुछ, तो ऐसे किसी शॉप में अगर आपके खासकर ट्विंस बच्चे हैं या 2 छोटे बच्चे तो आप जा सकते हैं। सो देखिए किस तरीके से एंजॉय कर। और अरे अरे ये क्या हो गया तो ये गिर गई मेरी बेटी धड़ाम से। ऑलराइट, कोई बात नहीं।
देखिए फिर से दौड़ना चालू। तो मेरे जो बच्चे हैं ना ऐसे ही बड़े हो रहे हैं, खुद से गिरते हैं, खुद से उठते हैं और फिर से गिरते हैं, फिर से संभलते हैं। ऐसे ही वो अपना जीवन जीना सीख रहे हैं और ऐसे ही शायद ज़िंदगी का जो मूल नॉलेज है वो भी इनको मिल जाएगा। देखिए अब हम जा रहे हैं वापस, अब इनको आ रहा है गुस्सा क्योंकि आ रही है नींद। और आज जो ये चांद है ना ये बहुत खूबसूरत है, एकदम रेड है। हम हैं मरीन ड्राइव पर, मैं रुकी हूँ थोड़ा सा, सोचा मैंने कि थोड़ा चाय क्यों ना पी लिया जाए क्योंकि बहुत थक गई थी मैं बच्चों को संभालते संभालते। हम 2 ही लोग होते हैं ना तो 2 बच्चों को भी संभालते हैं, आप समझ सकते हैं। हम शूट भी कर रहे होते हैं। सो वी हैव रीच्ड होम, बैक होम स्वीट होम। और देखिए पुलू का जो आज नौटंकी है, नाटक है, वो खत्म ही नहीं हो रहा। अब इसको अपना कपड़ा चाहिए, नींद आ रही है लेकिन सोना नहीं है। आप देख पा रहे हैं कैसे सारे बच्चे जो हैं वो मस्ती के मूड में वापस आ गए। ओ माय गॉड, अब मैं क्या करूं भाई। तो चलिए व्लॉग को ये खत्म करते हैं, बहुत मेहनत की है। सो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। ऑल राइट, बाय बाय।